हेलो फ्रेंड्स। मैं हूँ सोनिया, आपका स्वागत करती हूँ सीकेबी में, जहाँ आप जानते हैं एक नए करियर के बारे में हर नए एपिसोड में एक नए एक्सपर्ट से। तो आज जिस इंडस्ट्री के बारे में हम बात करने वाले हैं वो इंडस्ट्री इंडिया में $6 to 7 बिलियन का पोटेंशियल रखती है। वो इंडिया में नहीं, सारी दुनिया में बढ़ रही है, जिस पर रिसेशन का सबसे कम असर होता है और जिसमें जॉब स्कूल कॉलेज से लेकर कॉरपोरेट तक अवेलेबल है। आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ एडटेक इंडस्ट्री के बारे में। आज इस इंडस्ट्री में कैसे घुसे, इसमें करियर कैसे बनाए, एक छोटा सा स्टार्टअप कैसे चलाए, ये सब हम जानेंगे हमारे एक्सपर्ट मिस्टर नेहल जोशी से। नेहल सर को इस इंडस्ट्री में 10 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। वो एक स्टार्टअप के फाउंडिंग मेंबर रह चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एपिसोड की ओर, मगर बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना मर्जी चाहे शेयर कीजिए। और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप और कौन से करियर के बारे में ऐसा ही डिस्कशन सुनना चाहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एपिसोड की ओर। हेलो सर, थैंक यू कि आप करियर की बात साथ साथ में आए हैं आज हमारे साथ। हाय सोनिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और मेरा सौभाग्य है कि आज आपके साथ जुड़ पा रहा हूँ मैं। मैं आपको पर्सनली जानती हूँ, मुझे पता है आपकी करियर जर्नी, आपको एडटेक इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस कितना है मुझे पता है। बट अगर आप छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे तो हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स को भी आपके बारे में थोड़ा पता चल जाएगा। चलिए, तो अ, वैसे मैंने मेरी करियर की शुरुआत एज अ विजुअल डिजाइनर की। ओके। और वो मेरा पैशन था। सो आई वाज अ डिजाइनर, वर्कड एज अ डिजाइनर फॉर फ्यू इयर्स। उसके बाद आई वाज ऑलवेज क्यूरियस अबाउट एजुकेशन। आई वाज ऑलवेज पैशनेट और इंटरेस्टेड इन एजुकेशन। तो मैं ऐसे ही पढ़ाता भी था। मुझे काफी इंटरेस्ट था इन लोगों को पढ़ाने में, उनके साथ अपना ज्ञान बांटने में। ओके। तो कुछ साल पहले, तब लगभग 10-11 साल पहले, मैंने सर केन रॉबिन्सन की एक बुक पढ़ी, दी ओके। एलिमेंट। और हाँ। उससे इंस्पायर होके मैंने सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए एजुकेशन में, खासतर से जो एजुकेशन स्कूल्स लेवल पे हो रहा है। तो ओके। उसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए, ये सोच के मैंने एक लीप ऑफ फेथ लिया। और ओके। मैंने स्विच किया मेरा करियर, जो प्रोफेशनल करियर था डिजाइन से रिलेटेड, वो स्विच किया मैंने एडटेक में। सो ओके। ऐसे सोच के मैं एडटेक में नहीं आया, मुझे एजुकेशन हम्म। के लिए कुछ करना था। हाँ तो हाँ। मैंने जो अपॉर्चुनिटीज तभी ढूंढी, तो मुझे कुछ आइडियाज आए कि क्या मैं, मेरा जो नॉलेज है, मुझे जो पता हम्म। है, उसका हम्म। यूज करके क्या कर सकता हूँ, क्या बांट सकता हूँ मैं इस सेक्टर के साथ, एजुकेशन में। और हम्म। कैसे मैं अगली पीढ़ी को, जो आने वाली पीढ़ी है, उनको कैसे हेल्प कर सकता हूँ, उनकी उनकी फ्यूचर उनके फ्यूचर को, उनके आगे की करियर की जो जर्नी है, उसको कैसे जी। और बेटर कर सकता, तो उसके लिए क्या फाउंडेशन होना चाहिए, इसके बारे में मैंने सोचा। और तभी मैंने शुरुआत की। और लगभग 9 साढ़े 9 साल मैंने एक स्टार्टअप को बिल्ड किया, जहाँ पे हम हम्म। दोनों की जी। दी दैट इज हाउ वी मेट एक्चुअली। या। सो यू नो द जर्नी फ्रॉम देयर। और उसके बाद से आई हैव बीन सो, उस स्टार्टअप में भी मैं एक फाउंडिंग टीम मेंबर था। हम्म। और रिसेंटली भी मैंने, सो यू कैन कॉल मी एज अ फेल्ड एंटरप्रेन्योर एज वेल, बिकॉज अब तक लाइफ में मैंने 2 बार खुद का एडटेक स्टार्टअप स्टार्ट भी किया है, और किसी कारण से वो ज्यादा आगे सक्सेसफुल भी नहीं हो पाए। तो मैं उसको एक पार्ट ऑफ जर्नी मानता हूँ, जिसकी वजह से मुझे काफी या। कुछ सीखने को मिला है। या। और अभी मैं मेरे तीसरे कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ, तीसरे, आप कह सकते हैं कि तीसरे प्रोजेक्ट, लाइफ के एडटेक से ओके। रिलेटेड तीसरे प्रोजेक्ट पे मैं अभी काम कर रहा वाह। बट सर आई एक बात पे मैं ऑब्जेक्शन लूंगी, एज यू सेड फेल्ड एंटरप्रेन्योर। सो ये फेल्ड वर्ड मुझे नहीं लगता है आपके लिए ये सही है। आई वुड हूँ। रिप्लेस इट विथ करेजियस एंटरप्रेन्योर। क्योंकि फेल और सक्सेसफुल मेरे हिसाब से तो कुछ होता नहीं है, वी ऑल लर्न। और हमने आपके साथ काम किया है तो मुझे पता है कि हमने आपसे सीखा है, तो आपके साथ जो भी लोग आते होंगे वो सीखते ही होंगे।
So I तो think मुझे that's एक्चुअली मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जी फेल्ड ये वर्ड को मैं कहने के लिए झिझकता नहीं हूँ। मतलब मैं कभी सोचता नहीं हूँ, क्योंकि हो क्या गया है, ये जो वर्ड है फेल्ड, जी ये जी कुछ ज्यादा ही स्टिग्मेटाइज हो गया है, इसके अराउंड। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि फेल्योर एक बहुत बुरी चीज है, फेल होना मतलब सब खत्म हो जाना या बहुत बुरी चीज है। तो ऐसा जी नहीं है, फेल्योर बहुत एक नॉर्मल चीज है। ये एक, हम्म, जिसे कहते हैं ना, जैसे पार्ट एंड पार्सल है आपकी जर्नी का। जी जितना इम्पोर्टेंट सक्सेस है उतना इम्पोर्टेंट फेलियर है, बिकॉज जैसा आपने कहा कि फेलियर के साथ हम, मतलब एक्चुअली हम सीखते हैं उससे। ऑफ कोर्स तो आप अगर स्टूडेंट हो या आप प्रोफेशनल हो या आप किसी भी स्टेज पे हो लाइफ के, आप फेलियर को एज अ फेलियर मत देखिए, वो एक पार्ट है इसी का। सो जी फेल होना मतलब खत्म नहीं होता है। तो वही एक चीज है जो मैंने खुद सीखी है, क्योंकि जी मुझे याद है 15 साल पहले मैंने जब ये पहली बार कोशिश की खुद का कुछ करने की, तभी हम्म भी मैं एक तरीके से फेल हो गया। जो मेरा ऑब्जेक्टिव था, मतलब निकला हम्म कुछ और करने के लिए था, कुछ और हो गया। जी जी बट जो भी हुआ अच्छा हुआ उसके बाद, क्योंकि वो जो सीख मिली थी वो मैं किसी यस और जगह पर अप्लाई कर पाया, और उसकी वजह से मैं आज मेरा करियर बिल्ड कर पाया हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। सर इसी यस। कंसेप्ट पे हमारे एक सीरीज हमने शुरू की है जो है व्हाट इफ नॉट। सो हाँ। जैसे हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स बहुत साल यूपीएससी करते हैं, फिर वो नहीं पास हो पाते और फिर उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ ही फेल हो गई है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्स के साथ होता है। तो मैं शॉर्ट में हमारे व्यूअर्स को भी बता दूंगी कि हमारी एक व्हाट इफ नॉट जो सीरीज है उसका एक यूपीएससी का एपिसोड लाइव हो चुका है। ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी उसका दिया गया है, ऊपर आई के साथ उसकी लिंक होगी तो आप चेक कर सकते हैं। एनीवेज हम आज के एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। सर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको क्या लगता है एड टेक इसका क्या मतलब है? ओके, तो एडटेक अगर आप देखोगे, मतलब इसको, ये एक तरीके से जॉइंट वर्ड है। जी तो लिटरली अगर देखा जाए तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी से बन हम्म के एडटेक, ये एक जो टर्म है ये कॉइन हुई है, ये अस्तित्व में आई है। जी तो अ, वैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग एजुकेशन में कई सालों से हम्म होते हुए आ रहा है। मतलब हम्म हमारे बचपन में भी हो रहा था। जी पर तभी ऐसे एडटेक नाम उसे दिया नहीं गया था। और ये जैसे ही स्टार्टअप्स बनने लगे, और जिस तरह इस इंडस्ट्री का, मतलब कोई भी इंडस्ट्री में होता है, जैसे जी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गया या फिर मैन्युफैक्चरिंग होता है एक सेक्टर, या ऐसे मतलब कई सारे, मतलब बैंकिंग एक इंडस्ट्री हो गया। तो हम्म उसी तरह जैसे यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट, या फिर बोल सकते हैं बड़ी मात्रा में जब भी इन्वेस्टमेंट आने लगा, बिजनेस बनने लगा, तब इसकी पहचान बन गई। और हम्म तब जाके ये टर्म जो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी को शॉर्ट करके एडटेक, ये अस्तित्व में आई। तो ओके एडटेक, वैसे देखा जाए तो एडटेक बहुत ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर काफी सारी चीजें आती है। तो इसको हम जनरली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो एडटेक, जिस जी किसे एडटेक बोलना है, मतलब क्या एडटेक है, किस टाइप हाँ का बिजनेस एडटेक है। तो एग्जैक्ट उसमें ब्रॉडली आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके एक है टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम्म पढ़ाना, मतलब एजुकेशन विद द एड और विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ओके दैट इज डिलीवर्ड, दैट इज ऑल्सो एडटेक। सो ओके इसमें काफी सारी चीजें आ गई, जैसे छोटी, मतलब बेसिक एग्जांपल, जब भी आप इंटरनेट पे ई लर्निंग जिसे हम कहते हैं, कि इंटरनेट के हम्म, माध्यम से जब भी आप सीख रहे हो, जी तो अगर कोई कंपनी उस माध्यम से सिखा रही है तो वो हम्म भी एडटेक कहलाएगी। हम्म तो ये हो गया एक पार्ट, जहाँ पे पढ़ाना, सीखना, ये उसका सेंट्रल पार्ट है। मतलब वो आपको पढ़ाएंगे, जी ठीक है, किसी विषय पे। और हम्म दूसरा जो ब्रॉड पार्ट है वो है जो पढ़ने के लिए हम्म या पढ़ाने के लिए जो हम्म टूल्स चाहिए, वो ओके बनाने वाली कंपनी, वो भी एडटेक हो गई। ओके ओके। तो ओके जैसे कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे आप हम इस माध्यम से, ये जो हम्म हमारा पॉडकास्ट है, इस माध्यम से जी हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। हम्म जो कॉन्फ्रेंसिंग के सॉफ्टवेयर आते हैं, वैसे, या वैसे ही स्कूल्स को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं, कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए, इवन आप हम्म जैसे जूम हो गया, गूगल मीट,
जी ये जी। सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो ये भी एक तरीके से एडटेक ही सॉल्यूशन है, क्योंकि ये ओके। एजुकेशन देने, एजुकेशन में जो लेन देन होती है, जी जी। शिक्षा की जो लेन देन होती है, उसको डिलीवर करने के ये मैजिक कर। टूल्स है, तो ये जी। टेक्नोलॉजी है। तो ये दो ब्रॉड कैटेगरीज है जिसमें हम्म। जिस तरीके के बिजनेस को एडटेक ऐसे मान सकते हैं। और ओके। अ, उसमें फिर काफी सारी हम डिटेल में जाके अलग अलग और जी डेफिनेशंस निकाल सकते हैं। पर जी जी। आई होप कि अब हमारे व्यूअर्स को ब्रॉड लेवल पे ये समझ में आ गया हो। जी बिल्कुल। मुझे लगता है अभी के लिए बेसिक में ही रहते हैं, जी क्योंकि ये सच में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और इसमें बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं कि एग्जैक्टली exactly क्या टर्म है, कौन सी कंपनी एडटेक है, कौन सी कंपनी एडटेक नहीं है। सो एनीवेज, बट मुझे लगता है जो आपने डेफिनेशन बताई है उसके हिसाब से धीरे धीरे सब कुछ एडटेक ही हो जाने वाला है, बिकॉज अब सब तरफ ही टेक्नोलॉजी आ रही है। स्कूल्स में भी इवन किसी ना किसी माध्यम से टेक्नोलॉजी का यूज एजुकेशन के लिए हो ही रहा है। सो जी। ये जो फील्ड है, ये जो करियर है, ये मुझे बहुत ही प्रॉमिसिंग लगता है, क्योंकि हम्म। एक तो ये फ्यूचर में होने ही वाला है, और दूसरा ये है कि एजुकेशन जो है इसका इम्पोर्टेंस कभी कम नहीं होता है। ये कभी आउट ऑफ फैशन तो जाने वाला है नहीं, इसके सिर्फ माध्यम चेंज होते रहेंगे। जिस मेथड से इसे डिलीवर किया जाता है वो चेंज होता रहेगा। सो सर, आपको इसमें क्या फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटीज लगती है ब्रॉडली? ओके। तो वैसे मतलब एक चीज जो मुझे यहाँ पे बोलना मुझे लगता है जरूरी है कि जी। हम हमेशा इसकी तरफ जब जब भी एडटेक की बातें होती है, तो हम्म ऐसे हम बात करते हैं जैसे फ्यूचर में ये कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे हम्म। अभी एआई की बातें हो रही है, तो जी आर्टिफिशियल जी इंटेलिजेंस का जो एरा है, ऐसे हमको फील होता है कि ऑलरेडी मतलब वो अभी सब सिर्फ शुरुआत है और आगे बहुत कुछ होने वाला है। जी। तो मुझे यहाँ पर ये बिल्कुल आई आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि हाँ। ऑलरेडी बहुत कुछ हो रहा है, मतलब ऑलरेडी ये वेल एस्टेब्लिश्ड है। ऑलरेडी जी बिल्कुल। काफी सारी चीजें आप कह सकते हैं कि वो जिसे चेंज कहते हैं हो कि चुकी है। उस हाँ सेट हो चुकी है, इम्प्लीमेंट जी। हो रही है। और आप देख ही रहे होंगे आसपास काफी सारे माध्यमों में आपको इसका दिख रहा होगा। जैसे स्टैटिस्टिकली बोले तो आज की तारीख में जो हम्म। इंडिया में ही अगर हम देखेंगे एडटेक इंडस्ट्री है, वो जी। करीबन 6 से 7 बिलियन डॉलर की अ, उसकी वैल्यूएशन है, इतनी बड़ी। हाँ। मतलब वैल्यूएशन नहीं, जो जो बिजनेस पोटेंशियल है जी। वो उसकी बात करो। वैल्यूएशन तो कहीं ज्यादा, मतलब वो तो हम्म। एक सब्जेक्टिव टर्म है। काफी सारे स्टार्टअप है जो यूनिकॉर्न भी है इसमें। जी काफी सारी कंपनीज है जिन जो काफी बड़ी मात्रा में काम कर रही है और लाखों करोड़ों लोगों तक उनके सॉल्यूशंस ऑलरेडी पहुंच रहे हैं। जी। तो ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है, 6 to 7 बिलियन डॉलर जिसका जी। जिसे हम मानते हैं कि उतनी बिजनेस पोटेंशियल ऑलरेडी हो रही है यहाँ पे, इतना सारा प्रोडक्शन हो रहा है। तो हम्म। मुझे लगता है कि इसकी इसकी इसीलिए इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज आज भी ऑलरेडी काफी सारी है। और हम्म। फ्यूचर में एज यू सेड कि क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो कभी रिसेशन में नहीं जाएगी। हाँ। एजुकेशन ये जो सेक्टर है, क्योंकि इसकी जरूरत सबको है। मतलब ऑफ जब कोर्स। तक दुनिया में इंसान पैदा होते रहेंगे तब तक उनको एजुकेशन की जरूरत होती रहेगी। तो ये इट्स अ नेवर एंडिंग, इट्स नेवर गोइंग टू डाई, इट्स अ नेवर एंडिंग फील्ड। या। तो आप अगर एजुकेशन में है, किसी भी टाइप के एजुकेशन में आज अगर आप काम कर रहे हो, तो आप ऐसी एक इंडस्ट्री या ऐसे एक प्रोफेशन में हो जिसका कोई अंत नहीं है। तो हम्म। आप ये सोच के चलिए। तो जैसे करियर आज की तारीख में अगर हम देखा जाए, तो करियर के अपॉर्चुनिटीज काफी अलग अलग है। मतलब जो टिपिकल एक बिजनेस चलाने के लिए जो टाइप के स्किल्स होते हैं, हम्म। वहां से लेके जो स्पेशलाइज स्किल्स है वहां तक के भी करियर अपॉर्चुनिटीज है, और इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा भी करेंगे आज। अ, हम्म। तो फ्यूचर में तो डेफिनेटली और भी ज्यादा स्कोप होगा, क्योंकि काफी सारी नई टेक्नोलॉजीज एडटेक में आज आ रही है। और जी। खास
मुझे जो मेंशन करना है यहाँ पर वो है हम्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। हम्म आजकल आज की दुनिया में जो बजवर्ड है, कि हर चीज में एआई आ रहा है। तो एडटेक में भी ऑफ कोर्स एआई आ एआई रहा का है। काफी महत्व बढ़ गया है, और एआई का इस्तेमाल करके काफी कुछ हो रहा है ऑलरेडी। हम्म तो वहां से लेके इवन जो बेसिक चीज है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, जो हम्म इतनी इम्पोर्टेंट स्किल है, जी जी बिल्कुल। तब मान लो कि अ, आपको वो विषय अच्छे से समझ में आया है, और आपने उसको कैसे पढ़ाना है वो भी समझ लिया है। राइट। तो जैसा आपने कहा कि उसको सिंप्लीफाई करना, ताकि जी सामने वाला जो उसको उस सुन रहा है, उसको जो देख रहा है, वो समझ सके। राइट राइट। सर इसमें एक चीज है जो मैं ऑब्जर्व पहले भी किया है, आज भी करती हूँ, कुछ लोग क्वेश्चंस भी पूछते हैं इस पर, कि अगर कोई टीचर है जो ट्रेडिशनल वे में अभी पढ़ा रहे हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो एडटेक इंडस्ट्री में आना चाहे, सो उनके लिए इंडस्ट्री इन द सेंस, मैं बोल रही हूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है वहां पर अगर हम्म वो जाना चाहे एडटेक कंपनी में, तो उनके लिए कौन सी पोजीशंस हो सकती है? जैसे एक तो मैं हमेशा बताती हूँ कि इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर, क्योंकि मैंने काम किया है, हमारा एक एपिसोड भी है उस पर, हम्म। वो एक है। बट और कौन सी पोजीशंस है जहाँ ये लोग एंटर कर सकते हैं और कैसे एंटर कर सकते हैं? तो सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस जो है, वो एज अ टीचर ही एंटर कर सकते हैं। ओके। क्योंकि काफी सारी जो एडटेक कंपनीज है, वो हम्म कंटेंट बनाने वाली और कंटेंट बेचने वाली, सॉरी टू यूज बेचना वर्ड, क्योंकि थोड़ा सा एजुकेशन में बेचना ये शब्द जो है उसको थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन से उसको थोड़ा नेगेटिवली लिया जाता है। पर क्योंकि हम इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, हम्म तो मेरा मतलब है कि कंटेंट को का जब भी आप बिजनेस बनाते हो, तो काफी सारी जी कंपनीज है जिन्होंने कंटेंट का बिजनेसेस है, जो मे बी वीडियोस, लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं, या फिर हम्म लाइव क्लासेस कंडक्ट करते हैं, ऑनलाइन ट्यूशंस है, ऑनलाइन कोचिंग है, टेस्ट जी प्रिपरेशन के काफी हम्म सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं, काफी बड़े बड़े पॉपुलर भी है। अ, तो वहां पर भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है एज अ टीचर। तो ओके। आप अगर अच्छे टीचर हो, आपको आपके सब्जेक्ट मैटर का अच्छा नॉलेज है, हम्म तो आप डेफिनेटली आपके लिए वो ऑब्वियस पोजीशन है वहाँ वहाँ पे। अ, हम्म दूसरी जो एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिखती है हमेशा टीचर्स के लिए, वो है खुद एंटरप्रेन्योर बनने की। तो ओके। क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि जॉब के बारे में ही सोचते हैं, पर हम्म एज एन एंटरप्रेन्योर, मतलब आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट आज के ज़माने में किस तरह खुद के पैरों पे खुद कैसे खड़े रह सकते हो, खुद कैसे आपका अस्तित्व निर्माण कर सकते हो, ये भी सोचना चाहिए। तो जी क्योंकि ऐसे टूल्स है, टेक्नोलॉजीज है, स्पेशली हम्म एडटेक में, जो आपको ये मौका देते हैं। काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जिसके थ्रू आप कुछ छोटी सी अमाउंट में आप खुद का ऐप भी बना सकते हो। जो राइट। ऐसे काफी सारे टेक कंपनीज है जो आपको बना के दे देंगे। आप अपना खुद का ऑनलाइन कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर सकते हो, अकेले हो हम्म फिर भी आप स्टार्ट कर सकते हो। आपको कोई जरूरत नहीं है कि चार पांच लोगों ने मिलके कहीं पे कोचिंग सेंटर शुरू किया। तो आप अगर ट्यूशंस घर पे भी पढ़ा रहे हो, होम ट्यूशंस ले रहे हो, हम्म या आप स्कूल में क्लासेस ले रहे हो, तो ऑफ कोर्स अगर आपकी स्कूल की पॉलिसीज आपको अलाउ करती है, तो आप खुद का कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, आप खुद के लेक्चर्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। और हम्म ऐसे काफी सारे, जैसे मतलब कुछ ऑब्वियसली यहाँ पर मैं कुछ नाम नहीं लूंगा, but अगर आप ढूंढोगे तो ऐसे ऐसे काफी सारे सॉल्यूशंस है जहाँ पर आप इमीडिएटली ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। आपकी ऐसे एप्स आपको मिलते हैं यूज करने के लिए, जी जो व्हाइट लेबल होते हैं। आपका खुद का नाम लगा सकते हो आप उस पे। आप उसके अंदर हम्म आपका कंटेंट, जो भी नोट्स है आपका, अगर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने हैं, या कोई जी रीडिंग मटेरियल, कोई वीडियोस शेयर करने हैं, वो कर सकते हो, कोई लिंक्स देने हैं। आप फीस भी कलेक्ट कर सकते हो वहाँ पे। इसका हम्म एडवांटेज ये होगा कि आप मान लो आप रहते हो नागपुर में, तो आप हम्म नागपुर में रह के इंडिया के किसी भी कॉर्नर पे, इनफैक्ट सिर्फ इंडिया के नहीं, बाहर देशों के बच्चों को भी आप
पढ़ा सकते हो, उनसे फीस कलेक्ट कर सकते हो, आप बिल्कुल। अलग अलग भाषाओं में सिखा सकते हो, आप फिर वन ऑन वन लाइव सेशंस वगैरह भी ले सकते हो। आजकल जूम, गूगल मीट वगैरह काफी सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज जो है हम इस्तेमाल करते हैं apps, जी। जिससे इवन काफी सारे लोग तो आजकल व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके भी पढ़ रहे हैं। तो जी। ऐसे सॉल्यूशंस है। तो शुरुआत आपने जो पूछा टीचर्स के लिए, मुझे लगता है ये सबसे मतलब ये सबसे आसान रास्ता है। खुद से भी हम्म। शुरू कर दीजिए आप। अ, दूसरा है कि जैसे मैंने कहा कि ऐसे जो जॉब्स है हम्म। जो कॉरपोरेट में मिलेंगे, हम्म। वहाँ पे एज ए टीचर ज्वाइन कर सकते हो। तीसरा एक रास्ता है कि आप एज ए कंटेंट क्रिएटर काम कर सकते हो। तो ओके। आप मान लो इतिहास के, हिस्ट्री के अगर आप टीचर हो, तो हम्म। आप ऐसे कोई स्टार्टअप में या कोई कॉरपोरेट जो एडटेक में काम करते हैं, जो कंटेंट बनाते हम्म। हैं, हम्म। या पब्लिशिंग में है, उनके जी। लिए आप कंटेंट क्रिएटर का काम कर सकते हो, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का काम कर सकते हो, जहाँ पे आप आपके विषय से रिलेटेड जो भी उनको रिसर्च चाहिए उनके कंटेंट के लिए, उनका कंटेंट हम्म। बनाने के लिए, जी। वो आप उनको बना के दे सकते हो, लेसन प्लान्स बना के दे सकते हो, टेस्ट्स क्रिएट कर सकते हो, पेपर्स सेट करके दे सकते हो आप उनके लिए, क्विजेस बना हम्म। सकते हो। काफी काफी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है। तो जी। ये कुछ मुझे लगता है सबसे मतलब आसान, और जो उनकी जो एक्सपर्टीज है टीचर्स की, उसी हम्म। पे बेस्ड ये कुछ अपॉर्चुनिटीज है ओके। एडटेक में। ओके। ओके। और मुझे लगता है इस पूरे सिनारियो में जो विनर है जिससे बहुत ज़्यादा फायदा है आज की टाइम में, मुझे लगता है वो है स्टूडेंट्स। क्योंकि वो अब कहीं से भी पढ़ सकते हैं, किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं और अपने घर से पढ़ सकते हैं। सो जो जो लोग ये देख रहे हैं, मैं उनसे भी ये कहूंगी कि सीखने का मौका मत छोड़िए, सीखते रहिए। क्योंकि आजकल सीखना ये सबसे इजी है मगर सबसे मुश्किल भी है। और ये जो सीखना है सर, मुझे लगता है ये ही है जो एडटेक इंडस्ट्री में आज ये टीचर्स को भी करना पड़ेगा। क्योंकि ट्रेडिशनल से इसमें आना ये इतना भी इजी नहीं है। क्योंकि ट्रेडिशनल में जब हम पढ़ाते हैं तो वो अलग थोड़ा सा होता है सेटिंग, जब आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं, मगर ये इतना मुश्किल नहीं है, सीखते रहेंगे तो होता रहेगा आई गेस। तो ये हो गई टीचर की बात। अब आपने जैसे कहा कि वो भी एडटेक कंपनीज है जो ऐसी टेक्नोलॉजीज बना रही है जो फैसिलिटेट करती है एजुकेशन को। वहाँ तो चलिए कोडर्स का काम होता होगा, इंजीनियर्स भी वहाँ पर, आईआईटियंस भी होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं जो वो टेक्नोलॉजी को बनाते हैं। बट अगर कोई फ्रेशर है जिसने अभी 11th 12th किया है और जिसे इंजीनियरिंग या ऐसा कुछ में शायद इंटरेस्ट ना हो, मगर फिर भी वो एडटेक इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, नॉट एज अ टीचर, नॉट एज अ कोडर और एप्लीकेशन डेवलपर, बट मे बी कंटेंट राइटर, मे बी इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर, आई डोंट नो। बट ऐसी और कोई डेजिग्नेशंस है जो वो ध्यान में रखकर अपना करियर वहां बनाए? बिल्कुल। तो अगर आप देखोगे तो कोई भी आज की तारीख में, अगर आप देखोगे कोई भी जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, जी। जो इवन जो सॉफ्टवेयर बेच नहीं रहे, जो हम्म। कंटेंट पे बिजनेस बनाया जिन्होंने, या जो ऑनलाइन कोचिंग है, टेस्ट प्रिपरेशन के जो माध्यम है ऑनलाइन, जो स्टार्टअप से जो इस पे काम करते हैं कि आप घर बैठे आपके आईआईटी के एग्जाम हो या फिर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करो, ऐसे काफी सारे जो हम्म। स्टार्टअप्स है, वहां पर भी वो हम्म। टेक्नोलॉजी जो यूज करते हैं वो खुद बनाते हैं ज्यादातर। तो ओके। मतलब जो ऐप टेक्नोलॉजी, जब भी हम वर्ड यूज करते हैं, तो हम्म। आजकल टेक्नोलॉजी का मतलब है ऐप या जी। वेबसाइट जो है। हम्म। तो वो खुद होम मतलब होम डेवलप होती, खुद के यहाँ बनाते हैं वो, उनके ओके। खुद की कंपनी में प्रोप्राइटरी होते हैं उनके ये सॉल्यूशन। हाँ तो हाँ। उनके यहाँ भी तो अगर आप कोई भी हम्म। सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसमें आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए, आपको जी। डिजाइनर चाहिए, यूजर रिसर्च, यूजर हम्म। एक्सपीरियंस, ओके। ये आज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर्स, हम्म। यूजर रिसर्चर्स हो गए उसमें। हम्म। उसके साथ साथ विजुअल डिजाइनर्स जो ग्राफिक्स
उसकी डिजाइन करेंगे, जो राइट। उसकी जो वेबसाइट है उसके जो विजुअल एलिमेंट्स होते हैं वो डिजाइन हम्म। करने वाले, एनिमेशन कंटेंट बनाने वाले। तो हम्म। एनिमेशन दोनों चीज के लिए जो आपकी ऐप है उसके अंदर जो भी ग्राफिक्स दिखता है आपको, जो आप बटन पे क्लिक करते हो कुछ मूवमेंट हो रही है उसमें, जी। वहां से लेके इवन जो आप हम्म। कंटेंट वीडियोस देखते हैं, जैसे आजकल आपने देखा होगा फिजिक्स के, मैथ्स के, कोई भी सब्जेक्ट के हम्म। एक्सप्लेनेशंस जो है, जैसे सोलर सिस्टम है तो 3D मॉडल जी। दिखा दिया उसका कि जी। काम करता है। ये सारी चीजें एनिमेशन के थ्रू दिखाई जा सकती है, विजुअलाइज होती है। जी। तो एनिमेटर्स भी चाहिए उसके लिए। उसके अराउंड अलावा वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, जो लेक्चर्स की हम्म। हो रही है तो वहां पर आपको जो कैमरा हैंडल कर रहा है, हम्म। कैमरा इक्विपमेंट, जो वीडियोग्राफर है वो भी आ गया उसमें, साउंड रिकॉर्डिस्ट राइट। आ गया। तो ऐसे आप देखते जाओगे तो काफी सारे रोल्स है हम्म। जो अवेलेबल है, टेक्नीशियंस होते हैं उससे रिलेटेड। जो सबसे इम्पोर्टेंट डेटा रिलेटेड, तो डेटा मैनेज करना, तो उसमें हम्म। आईटी का काम आ गया कि सर्वर्स लगते हैं, सर्वर्स मैनेज करना है स्टाफ के लिए। जो भी इक्विपमेंट है, लैपटॉप्स है, जी। डिवाइसेस है, उनको मैनेज करना। वहां से लेके इवन डेटा इंजीनियर्स होते हैं जो डेटा बिल्ड करते हैं, डेटा साइंटिस्ट होते हैं जो हम्म। डेटा पे बेस्ड डेटा को एक्सट्रैक्ट करके उसमें उसमें से क्या यूजफुल है हमारे लिए, उसमें से क्या मतलब निकालना चाहिए, किस तरह हम्म। अपने प्रोडक्ट को, मतलब जो सर्विस या प्रोडक्ट वो दे रहे हैं उसको हम्म। इम्प्रूव कैसे किया जाए। साथ ही साथ हम्म। बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए डेटा में से जो यूजेज डेटा है, ऐसे काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं जहाँ पे डेटा जो आप कैप्चर कर रहे हो आपके ऐप से या आपके वेबसाइट के थ्रू, वो आपके काम आ सकता है, जिसका इस्तेमाल करके आप डिसाइड कर सकते हो कि आगे आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका आपका जो जो स्ट्रैटेजी जी। है वो बेटर हो सके। तो डेटा राइट। साइंटिस्ट भी आ गए उसमें। हम्म। आज आगे चल के फिर मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, क्योंकि मशीन लर्निंग का इस्तेमाल काफी ज्यादा हो रहा है आजकल या। प्रेडिक्ट करने में कि अ, किस टाइप, सपोज कोई अगर बच्चा है उसके कुछ स्किल्स है, हम्म। एग्जिस्टिंग स्किल्स है, उसका एक पैटर्न है कि किस तरीके से वो अ, मान लो टेस्ट में स्कोर करते जा रहा है, कोई स्किल है उसको डेवलप करते जा रहा है, तो उसको और इम्प्रूव करने के लिए क्या एग्जैक्टली किस मॉड्यूल को सिखाना चाहिए, किस टॉपिक्स को हम्म। सिखाना चाहिए, तो उसके प्रेडिक्शन के लिए मशीन लर्निंग का इस्तेमाल हो रहा है। जी। तो आप देख सकते हो कि जो टिपिकली एक बड़ी टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर कंपनी में जिस टाइप के रोल्स होते हैं वो हम्म। सारे एडटेक में भी है। और ओके। इसके अलावा फिर अगर आप हम्म। मान लो आप अगर टेक्निकली स्पेशलिस्ट नहीं हो तो हम्म। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स है। अगर आप ओके। अच्छे कम्युनिकेटर हो, अच्छे आपका पर्सनल मतलब आपका मतलब फोकस, अच्छे से अपनी बात बता सकते हैं, कम्युनिकेट कर करेक्ट, सकते हैं। तो वीडियो में आप आके नरेशन करना हम्म। वीडियोस में, ये भी काफी एक इम्पोर्टेंट स्किल है और राइट। जिसका जो यूजफुल है। आप अगर अच्छे राइटर हो तो हम्म। आप कंटेंट राइट कर सकते हो। कंटेंट राइटिंग इज अ इम्पोर्टेंट रोल इन एनी टेक स्टार्टअप नाउअडेज। या। इसके अलावा जैसे आपने कहा इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर है, काफी सारे। अगर आप आर्टिस्ट हो तो इलस्ट्रेशंस, ड्राइंग्स वगैरह बनाने के लिए हम्म। ऐसे भी काफी सारे रोल्स होते हैं और इनकी जरूरत होती है क्योंकि बहुत सारा कंटेंट जो है वो पब्लिश होता है। तो हम्म। जो आइदर प्रिंट माध्यम से जाएगा या फिर वेब के माध्यम से, ऐप के ऊपर आपको जो दिखता है, जी। तो काफी सारे ऐसे रोल्स है जो आपको देखने मिलेंगे कोई भी एक टिपिकल एडटेक कंपनी में। और राइट। कोई भी, तो ऐसा है कि ये सब बहुत कुछ एब्सॉर्ब कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो या। आप किसी भी स्टेज पे हो आपके एजुकेशन के, अगर आप हम्म। एक 12th पास आउट से लेके ग्रेजुएट, जी। मास्टर्स, पीएचडी तक, सबके लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ऑफ कोर्स हम्म। इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने कहा कि सीखना बहुत जरूरी है, या। आपकी स्किल को डेवलप करना जरूरी है, क्योंकि जितने आप बेहतर होते जाते हो आपकी स्किल्स के साथ, जितना हम्म। आपका एक्सपर्टीज लेवल बढ़ता है, उतने आपके चांसेस बढ़ते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा जॉब या अच्छा रोल किसी ऑर्गेनाइजेशन में मिलने के। यस। करेक्ट। सो मैं एक बार हमारे व्यूअर्स लिसनर्स के लिए समराइज कर देती हूँ।
सो शुरू अगर हम करें, सो वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, कंटेंट राइटिंग, टीचिंग, इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग, यहाँ सब से लेकर तो फुल्ली जो हम कहेंगे कोडिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, देन इट्स नॉट कोडिंग बट डेटा एनालिसिस, ये सब कुछ एडटेक इंडस्ट्री में भी हो रहा है। और आप जो भी आपका इंटरेस्ट है, आप वो भी करके किसी एडटेक इंडस्ट्री को या कंपनी को आई मीन ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल। या सर, एक आउट ऑफ द वे एक क्वेश्चन पूछूंगी, मैं नाम नहीं लूंगी, मगर आजकल कुछ एडटेक कंपनीज है जो एकदम से बढ़ी और अब नीचे जा रही हैं, जो समझने वाले होंगे समझ गए होंगे। सो आपको क्या लगता है कि इज इट, ये कोई ट्रेंड है कि एडटेक इंडस्ट्री ऐसा होगा सबके साथ, या आपको लगता है एक वन ऑफ द एग्जांपल है? तो मेरा मानना है, और जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, मुझे लगता है काफी सारे एक्सपर्ट्स का भी यही ओपिनियन है, वो है कि कोई भी सेक्टर जो होता है, कोई भी मार्केट जो होता है बेसिकली, जी। तो वो जब भी तेजी से बढ़ता है तो हम्म। कई बार वो हद से ज्यादा बढ़ जाता है। हम्म। और उसमें एक टर्म है करेक्शन नाम की, एक टर्म। तो करेक्शन हर मार्केट में आता है। जी। जैसे शेयर मार्केट भी हमेशा ऊपर ही नहीं जाएगा, ऊपर हम्म। जाते जाते फिर एक समय के बाद नीचे आएगा, करेक्शन होगा, फिर ऊपर हम्म। जाएगा, फिर करेक्शन आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो हम्म। मुझे लगता है यही हो रहा है एडटेक के साथ भी। तो ओके। कुछ कंपनीज जो थी वो कुछ हद से ज्यादा ही अ, हम्म। बड़ी हो गई, एटलीस्ट दिखने में बड़ी हो गई। हम्म। तो आई थिंक दे आर कटिंग डाउन टू द साइज, जैसा इंग्लिश में कहते हैं। तो जी। वो अभी जो एक्चुअल साइज है उस पे आ रही है। हम्म। तो मुझे लगता है ये प्रोसेस है, ये हर इंडस्ट्री के साथ होता है। लॉजिक। मेरा मानना ये है कि अच्छा है एडटेक के साथ ये अभी हो रहा है, जल्दी हो रहा है। क्योंकि हम्म। हमेशा इसके परिणाम, जैसे आपको एग्जांपल बता दो, 2001 के अराउंड डॉट कॉम हम्म। बबल नाम का एक या। कॉन्सेप्ट था। तो काफी सारी ई कॉमर्स डॉट कॉम कंपनीज अचानक से बढ़ गई थी। तो हम्म। वो थोड़ा समय के आगे चले गए थे वो, कि हम्म। जब भी काफी सारी कंपनीज मतलब बोलते हैं जंप द गन, तो काफी हम्म। अचानक से इंटरनेट कंपनीज में बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट आ गया। जी। बट उतना मार्केट में तभी पोटेंशियल था नहीं। हम्म। तो फिर वो जो डॉट कॉम बबल था वो बर्स्ट हो गया, तो काफी सारी कंपनीज थी वो बंद पड़ गई, या फिर जो बहुत बड़ी थी, जिनमें जो दिखने में बहुत बड़ी थी, उनको छोटा होना पड़ा साइज, क्योंकि मार्केट का साइज उतना बड़ा नहीं था। राइट। तो वैसा हो रहा है। और हम्म। मुझे लगता है हर हर प्रोसेस से कुछ। ओके। ओके। सो आई थिंक ये जो हद से ज्यादा बढ़ गई उन्हीं के लिए ये है, जो अभी भी ठीक से चल रही हैं, जो अपना काम, जिन्होंने अपने मैं बोलूंगी वादों को निभाया है, वो कंपनीज अभी भी ठीक ठाक चल रही है। एंड सो या सर, मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी आपसे कि जो इस इंडस्ट्री में अभी करियर बनाने वाले हैं या बनाना चाहते हैं, सोच रहे हैं उसके बारे में, आप क्या एडवाइस करोगे? आई थिंक ये सबसे जरूरी सवाल है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है ये। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि एजुकेशन जो है ये एक जी। बहुत नोबल कॉज होता है। मतलब जी। शिक्षा जो होती है, और हमारी संस्कृति में खासकर इसको कुछ ज्यादा ही महत्व है। आप जैसे मान हम्म। जानते होंगे कि हमारे पुराने जमाने से जो गुरुकुल होता था, तो गुरु के लिए, और जो स्कूल होती है, इवन अपनी जो बुक्स होते हैं, पुस्तक होते हैं, जी। या जो भी शिक्षा से रिलेटेड जो भी चीज है, हम उसमें एक तरीके का डिविनिटी देखते हैं हम। जी। बुक्स की पूजा करते हैं, कभी गलती से पैर लग गया तो अ, माफी मांगते हैं, पैर छूते हैं। जी। तो ऐसा हमारी संस्कृति का भी पार्ट रहा है। जी। और ये सिर्फ हमारी संस्कृति में नहीं, पूरे दुनिया में हाँ। एजुकेशन को एक नोबल प्रोफेशन माना जाता है। और कोई भी जो ऐसा नोबल प्रोफेशन है उसमें आप मैं मानता हूँ तभी आप यशस्वी हो पाते, तभी सक्सेसफुल हो पाते हो, जब भी आपके अंदर से आपको लगता है, आपके अंदर आप एक
जिसे कहते हैं पैशन होनी चाहिए। जी। तो जब भी वो पैशन होती है आपके अंदर, आपको जब भी उस चीज से उतना लगाव होता है, तभी आप उसमें सक्सेस ला पाते हैं। जी। तो जी। आप, अगर आप सोचोगे कि आप जब भी स्कूल में थे या कॉलेज में थे, जो आपके फेवरेट टीचर्स थे या हम्म। प्रोफेसर्स थे, वो कौन थे और क्यों थे? हम्म। क्योंकि वो जो जान डालते थे उस पढ़ाने जी। में, जिस तरीके से वो उनका आप इंटेंशन मुझे लगता है इंटेंशन, बहुत क्लियर था, बहुत ऑनेस्ट था, बहुत प्योर था। एग्जैक्टली। तो जब भी आप ये प्योरिटी और पैशन लेके आते हो जी। ऐसे प्रोफेशन में, तो अ, आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो अगर हम्म। आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो, एडटेक में, तो आप अच्छे इंटेंशन से आइए। आप आपके पास अगर अच्छे विचार है इसके बारे में, आप इसकी अगर इज्जत करते हो, तो जी। आप डेफिनेटली सही कदम उठाओगे। और हम्म। आप जो भी करोगे, आपकी जो स्किल्स है, आपका जो काम है, उसको रिस्पेक्ट मिलेगा। और जी। मैं जान मतलब मेरा ये मानना है कि एजुकेशन का पर्पस होता है कि जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है दूसरे एंड पे, हम्म। उसको सक्सेसफुल बनाना। राइट। तो आप अच्छे टीचर तब तक नहीं हो जब तक आपके जो विद्यार्थी, आपके जो स्टूडेंट्स है, वो सक्सेसफुल नहीं होते। तो हम्म। अगर आप एडटेक में भी काम कर रहे हो, आप किसी भी रोल में, सिर्फ टीचर नहीं, अगर आप एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हो, जो वो ऐप का सिर्फ हम्म। एक पार्ट कोई तो बना रहा है मान लो, फिर भी आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसके प्रति अगर आपको उसकी जो वैल्यू है, अगर आप वो नहीं जी। समझते हो, जी। क्योंकि उसकी वैल्यू एक लर्नर है, एक स्टूडेंट है जो दूसरे एंड से उसको यूज करने वाला है। हम्म। और उसका सक्सेस आप जब तक समझते नहीं हो क्या है, तब तक आप हम्म। आपका बेस्ट कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाओगे, आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा, आपका जो भी ऐप बना रहे हो। हम्म। तो खास करके एडटेक में ये चीज बहुत जरूरी है, आप समझिए कि जी। जो यूजर है आपका, जो एंड में जो कस्टमर है, जो लर्नर है दूसरे एंड पे, उसका सक्सेस किस पे डिपेंड करता है। आप अगर इस इंटेंशन से काम करते हो, तो हम्म। आप बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे। वाह वाह। आई थिंक ये सबसे बड़ी बात है सर जो आपने कहा है। क्योंकि अगर इवन आप एक इलस्ट्रेटर हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, और आप किसी बच्चे के लिए वो ग्राफिक डिजाइन कर रहे हो, तो अगर आप उसे ध्यान में रख कर और वो ग्राफिक डिजाइन, वो इलस्ट्रेशन करते हो या वैसा वीडियो बनाते हो, वैसा नरेशन करते हो, तो आपको सक्सेस से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि वो वेल रिसीव्ड होगा अदर एंड पर। जी। सो आई थिंक यस। और ये आई डोंट नो, ये हमने मल्टीपल पॉडकास्ट एपिसोड लिए हैं, रिकॉर्ड किए हैं, और बहुत सारे इसमें ये एक कॉमन बात आई है कि आपके इंटेंशन सही होने चाहिए और आपके जो पैशन है वो सही नियत के साथ ही होना चाहिए। सिर्फ पैसा कमाने के लिए मत कीजिए, कुछ वैल्यू देने के लिए कीजिए। अगर किसी को फायदा होता है तो आप भी जरूर कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होंगे। तो जी। मुझे लगता है आज इस नोट पे हम अपना एपिसोड यहीं रोकते हैं। हमें आपके साथ एपिसोड रिकॉर्ड करके बहुत खुशी हुई है सर। आई होप कि आपने भी एंजॉय किया हो। बिल्कुल। मुझे हमेशा एजुकेशन या एडटेक, इन सब विषयों पे बात करना बहुत अच्छा लगता है, आप तो जानते ही है। और या। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने जो क्वेश्चंस पूछे वो काफी रेलेवेंट थे। और इस विषय पे काफी कुछ पढ़ने लायक भी है इंटरनेट पे। मैं ये आशा करता हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स है, जी। वो इसके ऊपर और भी पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, क्योंकि अ, यस। हमने इस समय में, मुझे लगता है, बस एक हमने हम तो शुरुआत कर पाए बेसिक हैं। हमने कवर किया है। अगर बिल्कुल। किसी को इसके बारे में डीप चाहिए, हमें कमेंट्स में बताएं। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहां बता सकते हैं। हम इसका सेकेंड एपिसोड बताएंगे, बनाएंगे। बट ये आज सिर्फ इस इंडस्ट्री की इंट्रोडक्शन का एपिसोड था। सो मुझे लगता है कि अब हम रोकते हैं। थैंक यू नेहल सर, वंस अगेन इतना टाइम देने के लिए। इट वाज माय प्लेजर।